Hello everyone. Hello dear students. Welcome to ATP Star Kota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. BITSAT 2023 Session 1 exam will be starting very soon. आप सब अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दे रहे होगे, लेकिन आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन सब पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है और ध्यान रखिए, मेक श्योर टू अप्लाई देम बिकॉज सिंपली नोट करने से काम नहीं चलेगा और पूरे फोकस से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ढंग से समझिएगा, है ना, सारी बातों को। सबसे पहली बात हम करते हैं, एग्जाम शुरू होने से पहले की बात करते हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ स्टूडेंट का एग्जाम 21 को है, कुछ का 22 को, 23 को, अलग अलग डेट पे एग्जाम है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट अभी कुछ बच्चे रिवीजन को फाइनल टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ बच्चों का एग्जाम कल ही है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, जिन बच्चों का एग्जाम अभी कुछ दिन तक है, मेक श्योर सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि डू ओनली दोज एक्शंस विच मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। देखिए बिट्स में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड भी आते हैं, तो फार्मूला रिवीजन करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहना एक बहुत अच्छा तरीका है इस समय अपने आप को एंगेज रहने का। यानी सबसे इंपॉर्टेंट एक तो पॉइंट ये है कि कीप योरसेल्फ बिजी। अगर आप अपने दिमाग को बिजी रखेंगे इस समय पे तो क्या रहेगा, आपका दिमाग रिवीजन करता रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता रहेगा। जैसे ही आप खाली बैठोगे, ओवर थिंकिंग काफ़ी सारी आ सकती है कि कैसा एग्जाम आएगा, कितना टफ आएगा, कितना ईजी आएगा। तो सबसे बड़ा लेसन एक तो आपके लिए है कीप योरसेल्फ बिजी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब ऐसी कौन सी चीज़ करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो इसमें बच्चों चैप्टर वाइज PYQ आपके लिए अच्छे रहेंगे। उसके अलावा आप में जो भी स्टूडेंट्स बिटसैट क्रैश कोर्स में एनरोल्ड हैं, जो ATP स्टार का बिटसैट क्रैश कोर्स है, आप जो उसमें आपको मटेरियल दिया हुआ है उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को या क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करके दे सकते हैं। यानी फॉर्मूला रिवीजन के साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको रीअटेम्प्ट करते रहिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपकी फॉर्मूला को लिख लिख कर देखें, यानी कीप राइटिंग द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी आपको क्या करेगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस समय क्या है, इंडल्ज ओनली इन दोज एक्टिविटीज विच कीप्स यू कॉन्फिडेंट, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ऑब्वियसली इस समय अगर आप अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, एनर्जी लूज कहाँ कहाँ हो सकती है ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो उससे बड़ा ब्लंडर कुछ और नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसे ही हमारे दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा है और हमें लगता है चलो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। वो रिलैक्सेशन आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये गलती इस समय बिल्कुल भी मत करिएगा। समझने वाले सारी बातें समझ गए होंगे, है ना। तो डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन द एंटरटेनमेंट और एनी टाइप ऑफ टेनमेंट, यू अंडरस्टूड, है ना। सो इस समय पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखने का भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रैटेजीज देखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने की बजाय घट भी सकता है, या कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि क्या करे क्या ना करे। ओके, सो ओवरऑल द क्रक्स इज इंडल्ज इन द थिंग्स विच मेक यू फील कॉन्फिडेंट। उसके अलावा स्लीप साइकिल इस समय बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सही समय पे सो जाओ, सही समय पे जागना है। सुबह सुबह मेक श्योर एक वॉक जरूर करें, हाफ एन आवर वॉक करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ेगा। अब वक्त आता है कि आपका एग्जाम का दिन आ गया। कोशिश करें एग्जाम से पिछले दिन अगर आप सेंटर को विजिट कर पाएं, इफ इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर यू, तो सेंटर को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कहाँ है। नहीं तो जब एग्जाम सेंटर हम देखते हैं सडनली, तो हमारे दिमाग में और भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं नई सराउंडिंग्स के साथ। तो अगर आप पहले से उसको देख लोगे तो इट वुड बी ग्रेट। अब एग्जाम के जिस दिन एग्जाम आपका है तो सही समय पे पहुँचे, बहुत जल्दी भी मत पहुँचिए, क्योंकि बहुत जल्दी पहुँचोगे तो एनर्जी आपकी ड्रेन होती जाएगी। आपको पहले पहुँच जाना है, लेकिन सही टाइम पे पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम के आसपास पहुंच जाइए, बहुत पहले मत पहुंचिए। अब उस समय पहुंचने के बाद आप सभी क्या करोगे, आसपास ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी आंखों को रिलैक्स आराम दीजिए, क्योंकि आपको बहुत देर स्क्रीन देखनी है। ठीक है, लगातार जब बहुत देर स्क्रीन देखनी है, काम करना है, तो अपने फ़ोन में मत लगिए, कहीं पे मत रखिए। एग्जाम से पहले रिलैक्स करिए, आंखें बंद करके बस फोकस ऑन योर ब्रेथ और चैंट द गॉड्स नेम। भगवान से प्रे करके जरूर जाइए, बहुत ढंग से प्रे करके जरूर जाइए। एटलीस्ट 15 मिनट भगवान को जरूर दीजिए सुबह सुबह, राइट। मेक श्योर यू गिव दैट टाइम। ओके, अब उसके बाद मैंने बोला आपको कि अपनी एनर्जी को कंजर्व रखिए। अब एग्जाम हॉल में आप पहुंच गए हो तो मेक श्योर चेक कर लीजिए कि भाई कंप्यूटर वगैरह सब ठीक है, आपकी सीट सब कंफर्टेबल है। पानी हल्का फुल्का ले सकते हैं, बीच में ज़्यादा पानी लेंगे तो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उस समय वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता ही है, नेचुरल है, कईयों को ज़्यादा भी होता है। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा मत पीजिए, लेकिन
हल्का फुल्का ज़रूर पीजिए, उससे क्या होगा, अटेंटिवनेस अच्छी रहेगी। ओवर थिंकिंग से क्या होता है, हम एग्जाम के बीच में ही ड्रेन्ड फील करते हैं, तो इसीलिए आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। याद रखिए, बी काम एंड वेरी क्लियर। जितना रिलैक्स रहोगे ना, जितना काम एंड क्लियर रहोगे, यानी ओवर थिंकिंग नहीं रहेगी, उतना बेटर रहेगा। कई बार हम सोचते हैं रिलैक्स करने के लिए हम बहुत सारे गाने सुन लेते हैं और ये सब, नहीं बेटा। अगर आप बहुत सारे गाने और म्यूज़िक में रहोगे तो एग्ज़ाम के दौरान वही गाने आपके दिमाग में चलते रहेंगे और परेशान हो जाओगे तुम। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए इंडल्ज योर सेल्फ ओनली इन द अकेडमिक थिंग्स। उसके अलावा आप भगवान के भजन कर सकते हो। यू कैन इंडल्ज इन द डिवोशनल एक्टिविटीज़। वो आपको डिविएट नहीं करेंगी, वो उल्टा आपको एम्पावर करेंगी, आपको बेनिफिट करेंगी बहुत ज़्यादा, राइट? तो महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र और हरे कृष्णा महामंत्र, दीज टाइप ऑफ मंत्रास कैन हेल्प यू इन ब्रिंगिंग योर माइंड इन द राइट डायरेक्शन। ओके बेटा। उसके अलावा ब्रेकफास्ट लाइट करिए, हल्का फुल्का, विच इज़ गुड फॉर स्टमक, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, नहीं तो नींद आएगी, क्योंकि बॉडी सारी खाने को पचाने में लग जाएगी, तो आपके दिमाग में कहाँ से दिमाग चल ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने की बात। तो बेटा पेपर को अटेम्प्ट करते हुए स्टार्ट विद फुल फोर्स। सारे पेपर को देखने के चक्कर में मत रहिएगा, बिकॉज यू नो दिस, उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो विच मे सीम अनकंफर्टेबल टू यू इनिशियली, बट डोंट गो देयर। इनिशियली डायरेक्टली फिक्स करिए कि केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एलआर को सबसे पहले करना है। तो ट्राई, अगर आपने पहले से स्ट्रैटेजी पेपर अटेम्प्टिंग की बना रखी है एंड इट इज़ वर्किंग फॉर यू, वेल एंड गुड, फॉलो दैट ओनली। ओके। बाकी मैं आपको एक बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, तो अगर आपको ये जचे तो गो फॉर इट, अदरवाइज फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, अब लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट मत दीजिएगा कोई, अब टाइम चला गया मॉक टेस्ट का, ठीक है। अब सेकंड अटेम्प्ट जो आएगा उसके लिए करिएगा जो करना है, अभी अच्छे से करना है। तो भी मैंने आपको बताया कि स्टार्ट विद केमिस्ट्री, इंग्लिश, एलआर। कोशिश करिए कि पहले जितने कम समय में ये पार्ट हो जाता है 40-45 मिनट्स में, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एलआर, तो हमारे पास बाकी काफ़ी समय मैथमेटिक्स के एंड फिजिक्स के लिए रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चन रिलेटिवली बड़े रहते हैं। तो पहले 40-45 मिनट्स, 50 मिनट्स में कोशिश करिए कि ज़्यादातर पार्ट ये कंप्लीट हो जाए। अब उसके बाद बचा हमारा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसमें आप क्या करेंगे, फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड हैं, जो बहुत जल्दी हो सकते हैं या हल्के फुल्के फार्मूला बेस्ड हैं, उनको पहले कर लीजिए। फिजिक्स में ये मान लीजिए 5 to 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स के भी कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि डायरेक्टली लॉपिटल रूल लग रहा है या कुछ डायरेक्ट से क्वेश्चन है, तो मैथ्स में भी आपको 5-7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। तो अगले 30 मिनट में कोशिश करो ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन अगर हो जाए 30-40 मिनट में, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को मल्टीपल राउंड में करना है। मल्टीपल राउंड मतलब पहले राउंड में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के इजीएस्ट क्वेश्चन को पिक कर करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा अगले राउंड में, यानी इससे क्या होगा, अगले राउंड में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन पे आप लगोगे। सो दिस स्ट्रैटेजी विल मेक श्योर कि आपका टाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज्ड है। पहले आपने जो ओवरऑल लेस टाइम टेकिंग पार्ट है वो किया, जिससे आपका ब्रेन जो है उसमें वार्म अप हो गया, और वार्म अप होने के बाद अब फिजिक्स और मैथ्स के लिए आप तैयार हो गए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे। लेकिन अदरवाइज अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी आपकी वर्क करती है तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं अगर आप मैथ्स को पहले करते हैं या जो भी है, पर मैंने एक आपको एडवाइस किया, दिस कैन हेल्प यू। अगली चीज़ बेटा ये है कि नो तुक्काबाजी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, चमत्कारी होते हैं, ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक है, आबरा का डाबरा, वैसे मत करना बेटा, क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है बिट्सैट में, आप जानते हो 1/3 यार, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑड्स हैं वो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। जहाँ 1/4 होता है वहाँ फिर भी इंटेलिजेंट गेस चलता है, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंट गेस भी आपको इन जनरल नुकसान ही देगा। तो बिट्सैट में बहुत बच्चे ब्लंडर करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ओवर अटेम्प्ट मत करो, और बोनस क्वेश्चन के चक्कर में तो फंसना भी मत, अनलेस यू योरसेल्फ आर एक्सेप्शनल, फिर तो ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बोनस क्वेश्चन का बेनिफिट नहीं होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगली चीज़ ये है बच्चों कि तो तुक्का मार्किंग नहीं करनी है। अगला पॉइंट ये है कि आप सभी को जो रफ वर्क करना है, रफ वर्क जहाँ पे आप करोगे उस स्पेस को नीट एंड क्लीन रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, रफ वर्क में हम इतना घिचमिच कर देते हैं, क्योंकि जल्दी वैसी ही रहती है, तो हमें खुद की राइटिंग कई बार समझ में नहीं आती और हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो रफ वर्क को एक ऑर्गेनाइज्ड वे से ज़रूर करिएगा बेटा, रफ वर्क को ऑर्गेनाइज्ड वे से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
अगली चीज़ मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बीच बीच में स्क्रीन से क्या होता है, कई बार हम ड्रेन होते जाते हैं क्योंकि स्क्रीन पे लगातार 3 घंटे तक बैठने की आदत हमारी होती नहीं है। तो हम लगातार स्क्रीन को ऐसे देखते ना रहे उल्लुओं की तरह। कोशिश करें जब स्क्रीन को एक बार हमने देख लिया, क्वेश्चन को देख लिया, तो उस समय हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लगातार स्क्रीन को नहीं देख रहे हैं लंबे स्ट्रेच पे, क्योंकि उससे क्या होता है हम थोड़ा ड्रेन फील करते हैं। ये बहुत बड़ा हैक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अगर आप स्क्रीन को कम देखेंगे तो आप लेथार्जिक भी फील नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कीप टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन बिटवीन। अगर आप पूरे पेपर के दौरान, क्योंकि ये बहुत कॉमन दिक्कत होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा तक तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, उसके बाद हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं या ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। ऐसा मत करो, एनर्जी कंजर्व रखो। तो मैंने आप सभी को बताया है कि आप सभी को क्या करना है, इधर उधर की एक्टिविटीज़ में, इधर उधर देखने में, पेपर के पहले, पेपर के दौरान कहीं पे वेस्ट नहीं करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ देखने भी नहीं है, ठीक है। हल्का हल्का सिप पानी का रखना है, ब्रीदिंग अच्छी करनी है, टेक गुड ब्रीथिंग, कीप स्ट्रेचिंग, हल्का फुल्का स्ट्रेच करते रहिए। एंड उस दिन सुबह सुबह थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह ज़रूर करके जाइएगा ताकि दिन भर के लिए आप रेडी हो जाओ, है ना। और हल्का फुल्का चाय इज़ फाइन, बट बहुत ज़्यादा कैफीन मत लीजिएगा, क्योंकि कैफीन का इम्पैक्ट कुछ देर तो रहेगा, शुरू में वो अच्छा करेगा आपका मोटिवेशन, लेकिन उसके बाद वही आपको ड्रेन कर देगा। बात समझ में आई? तो हल्का फुल्का कैफीन इज़ फाइन बट नॉट मच। तो बच्चों, होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को हेल्प ज़रूर मिली होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कब है एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, रिव्यू लेकर आएंगे आपके लिए बिटस्टार्ट पेपर का। एंड ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार कोटा। लव यू ऑल बच्चों।